नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक यादव है। मैं एक शिक्षक हूँ। मैंने बीटीसी करी हुई है, बीएड भी की है, टेट सीटेट क्वालीफाई किया है। 121 मार्क्स है हमारे टेट में, सीटेट में है 117 मार्क्स। 117 मार्क्स हैं हमारे रीट में, जूनियर में। प्राइमरी में 113 मार्क्स हैं। तो मैंने कई राज्यों की टेट परीक्षा भी पास करी है और अच्छे से मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ा, बढ़िया से एकदम अच्छे से पढ़ाई करी हुई है। अभी मैं वर्तमान में प्राइवेट तौर पर शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। जो हमारा अपना विद्यालय है उसमें हम पढ़ा रहे हैं। और मैंने ये इसलिए किया था कि मुझे शिक्षक बनना था शुरू से। और मैंने सोचा, जब मैं एक इंटर्नशिप के लिए जब हम प्राथमिक विद्यालय में गए तो हमने ये देखा वहाँ कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनमें कुछ बच्चे इतने पढ़ने के लिए इतने आतुर उत्सुक होते हैं कि अगर उनको ठीक से पढ़ाया जाए तो वो कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन आज जो एक स्थिति बहुत ही चिंता का विषय है, इस पे विचार करने की हम सब लोगों को, पूरा समाज इस पे विचार करे और अपनी मत रखे और इसका विरोध करे। जो प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय प्रत्येक गांव से 1 किलोमीटर दूर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर दूर जो जूनियर विद्यालय है उसका होना, जो राइट टू एजुकेशन RTE के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया था कि प्रत्येक गांव से 1 किलोमीटर, मतलब हर बच्चे की रीच में 1 किलोमीटर दूर तो प्राथमिक विद्यालय होगा और 3 किलोमीटर जूनियर विद्यालय होगा। ये इसलिए किया गया था कि जो RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, उसमें 6 से लेकर और 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया। ठीक है, तो इसको पूरा करने के लिए विद्यालय खोले गए, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय खोले गए, जिनमें बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं सब जगह। अब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका कहना है कि इन विद्यालयों में छात्र संख्या कम है, जिसकी वजह से जो विद्यालय उनको मर्ज किया जा रहा है और मर्ज करके उनको एक पड़ोस के गांव में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर विद्यालय में उनको शिफ्ट किया जा रहा है। अब उनसे ये पूछा जाए कि आज से पहले भी, अच्छा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं हर गांव में कि 20 कमरे बने हों। हर गांव में जितने बच्चे हैं उसी हिसाब से कमरे, 2 कमरे होंगे, एक बरामदा, शौचालय, और ये इतना ही बना हुआ है। और उतने ही बच्चे आते हैं, 20 बच्चे 50 बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं। 1-2 शिक्षक होते हैं, वहाँ उन्हें पढ़ाते हैं। 5th पास करके वो जूनियर में चले जाते हैं, तब तक बड़े हो जाते हैं, समझदारी आ जाती है, बाहर पढ़ने चले जाते हैं, नहीं तो किसी सरकारी जूनियर में चले जाते हैं, सरकारी इंटर कॉलेज में चले जाते हैं, जूनियर माध्यमिक में आराम से, जिसमें 6 से लेकर 12 तक है, वहाँ चले जाते हैं। तो मतलब फ्री में उनकी 12 तक की एजुकेशन हो जाती है। किसके कारण? कि वो जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन है वो उनके घर से 1 किलोमीटर दूर उपलब्ध थी, इसलिए। अब जो 3 साल का बच्चा है प्री स्कूलिंग वाला, या जो 5 साल का बच्चा है जिसे प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन लेना है, वो बच्चा अब विद्यालय जाने में असमर्थ है। जिनके माता पिता सक्षम हैं, जो उनकी फ़ीस वहन कर सकते हैं या अवेयर हैं, वे बच्चे तो विद्यालय जाएंगे ही। वे प्राइमरी में तब पढ़ते थे ना अब पढ़ रहे हैं। तब क्यों नहीं पढ़ते थे? क्योंकि उनको लगता है यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं, या संसाधन नहीं, इसलिए वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते नहीं। जो बच्चे गरीब हैं, जिन्हें वाकई में शिक्षा की आवश्यकता है, मैं भी जब पढ़ाता हूँ, जो ऐसे बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं बहुत ज़्यादा है, जिनको मैं बताऊँ 6th क्लास में उनको अक्षर ज्ञान करा के, मात्रा ज्ञान करा के उनको हिंदी पढ़ना सिखाता हूँ 6th क्लास में बच्चों। तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता बिल्कुल अवेयर ना है, उनके लिए शिक्षा, उनको शिक्षित करना ये सबसे बड़ा कर्तव्य है और सबसे बड़ा काम। जो बच्चे जिनके माता पिता सक्षम हैं, जो उन्हें एजुकेशन दिलवा रहे हैं, उनके लिए तो आप चाहे कुछ करो या ना करो, वो तो एजुकेटेड हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चे सिर्फ प्राथमिक विद्यालय होने के कारण ही साक्षर होंगे, उनके लिए ये बहुत बड़ा, बहुत ही, ये समझो उनके लिए
क्या कहें इसको, कि उनका जीवन बिल्कुल अंधकार में जा रहा। उनको पता भी नहीं, अभी जो बच्चा 3 साल का उसको पता भी नहीं कि मेरे साथ क्या हो गया। ये स्थिति बनी हुई है। प्राथमिक विद्यालय गांव में है, उसमें चाहे 20 बच्चे हों, चाहे 2 बच्चे हों, लेकिन उसका रहना बहुत ही आवश्यक है। हमें बताइए, क्या जब ये विद्यालय खोले गए थे, क्या तब इतनी पॉपुलेशन थी कि विद्यालय की आवश्यकता है? तब तो ये खोले गए थे। आज जब हम पॉपुलेशन में नंबर 1 होने जा रहे हैं, चाइना को भी पीछे छोड़ रहे हैं, तब बच्चों की इतनी कमी हो गई कि हमें विद्यालय मर्ज करने पड़ रहे हैं। आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार सकते थे, शिक्षकों की भर्ती कर सकते थे, सिस्टम में सुधार कर सकते थे। अगर कुछ नहीं कर सकते थे तो आप जिस तरीके से ये व्यवस्था चल रही थी उसे चलने दे सकते थे, जिससे कि जो बच्चे आज स्कूल जा कर के और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाते वो कर लेते। लेकिन आपने जो ये निर्णय लिया है, हमारे गांव का विद्यालय ख़त्म होने से हमारे गांव के बच्चे को 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। जिस माँ बाप के बच्चे को ये पता नहीं है कि हमारा बच्चा आज स्कूल गया है कि नहीं गया है, वो माँ बाप क्या उसे 2 किलोमीटर स्कूल दूर छोड़ने जाएंगे? आपके पास इस चीज़ का जवाब है? वो बच्चा निरक्षर ही रह जाएगा, वो बच्चा बिना पढ़ा लिखा रह जाएगा। आज भी अगर आप लोग एकजुट होकर के इस विद्यालय मर्जर को नहीं रोका तो ये समझ लो आप बहुत ही समाज के लिए, आप ये समझो मूक बन के सब लोग देख रहे हो ना ये चीज़ को, ये समाज के लिए बहुत ही घातक चीज़ है। इसको आप रोकिए, सब लोग निकल के आइए और इस पे चर्चा करिए कि हमारे गांव का विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए। किसी भी गांव का कोई विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए। ये बच्चे जो बेचारे कमज़ोर हैं, जिनके माता, मतलब सीधी बात ये है, जिन माँ बाप को ये पता ही नहीं हमारा बच्चा स्कूल गया कि नहीं गया, वो बच्चा स्कूल आ रहा है और वो स्कूल होने के कारण वो पढ़ रहा है। अब वो 2 किलोमीटर दूर हो गया स्कूल, तो उसे कौन छोड़ने जाएगा वहाँ? माता पिता को तो पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा है कहाँ। वो भी घर पे घूमता रहेगा 2 किलोमीटर, ना तो वो बच्चा जा पाएगा ना पढ़ पाएगा। तो हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है पहले तो सरकार से कि आंखें खोलो और इन बच्चों को बचाओ। और इस जो RTE, भाई सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संज्ञान लो भाई इस चीज़ का कि कहाँ गया RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन। 1 किलोमीटर प्राथमिक विद्यालय क्यों ख़त्म कर रहे हो? क्यों 3 किलोमीटर पर जूनियर विद्यालय नहीं है? ये सिर्फ किताबी बातें हैं क्या? मैंने इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे सरकारी शिक्षक बनने का एक भी अवसर नहीं मिला। मतलब मैं अप्लाई नहीं कर पाया कि शिक्षक के लिए, शिक्षक के पद के लिए मैं अप्लाई कर सकूं, नहीं कर पाया। चलो मैं ठीक है, मैं तो अपना कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैं आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन मेरे सेटिस्फाई होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो बच्चे आज प्राथमिक विद्यालय में पढ़ के ही साक्षर हो रहे थे, उसी से ही पढ़ के ही उनका वहीं से जीवन बदल रहा था, वो तो वैसे ही रह जाएंगे। तो भले ही भर्ती दो या न दो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मत दो भर्ती, लेकिन इन विद्यालयों को जीवित रखो। ठीक है, नहीं रखोगे तो भाई देखो, मरना सबको है, तुमको भी, सबको, लेकिन मतलब थोड़ी सी इंसानियत तो रखो। मतलब तुम सारा बर्बादी करे दे रहे हो, क्या मतलब है इस चीज़ का? ठीक है भाई, तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को अंत करता हूँ और सभी लोग इस चीज़ पे संज्ञान लें और विरोध करें। गांव समाज के जितने अवेयर लोग हैं उस चीज़ का संज्ञान लें। धन्यवाद।